आप सभी का स्वागत है केडी सफ़र में, कुमार दत्त सफ़र में आप सभी का स्वागत है। आप लोग सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आज एमसीक्यू लाया हूँ बिहार के लिए, बिहार स्पेशल के लिए एमसीक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं। ये आपका एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट है उसके 50 क्वेश्चंस हैं। ये आपका बीपीएससी 67, 68, 69 इसके बिहार स्पेशल के लिए, जो बिहार स्पेशल आता है वहाँ पे, बिहार एसआई के लिए, बीएसएससी के लिए, बिहार एसएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अब ख़ास तौर से हमारा उद्देश्य यहाँ पे जो है वो आपका है बीपीएससी का। बीपीएससी हमारा यहाँ खास तौर से उद्देश्य है। 67 तो हो गया है, 68 और 69 आने वाला। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वहाँ के बिहार स्पेशल के। तो हम आगे इस पर डिस्कस करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है? बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पुषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है दक्षिणी भाग, दूसरा पश्चिमी भाग, तीसरा पूर्वी भाग, चौथा उत्तरी भाग और आपका पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसमें क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसमें आपका फर्स्ट होगा, कहाँ से? दक्षिणी भाग से। दूसरा क्वेश्चन है बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन ऋग्वेद, दूसरा अथर्ववेद, तीसरा उपनिषद, चौथा आरण्यक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्या होगा दोस्तों बताइए। सेकंड अथर्ववेद है आपका। क्या है? अथर्ववेद। फिर उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया? बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया? ए है गिरिव्रज, बी है वैशाली, सी है पाटलिपुत्र और डी है काशी और ई ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? गिरिव्रज हो जाएगा, गिरिव्रज हो जाएगा। चौथा है मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? 5, 6, 7, 15 इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्या होगा दोस्तों? 6 थे। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा होगा दोस्तों? पाटलिपुत्र। आगे हम चलते हैं, हम छठे क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन याहया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? शरफुद्दीन याहया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ, मनेर, राजगीर, गया, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो कहाँ है आप लोग बताइए। बिहार शरीफ में। सातवां है तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी बताइए। वैशाली, बिहार शरीफ, पाटलिपुत्र, सारण, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा होगा? बिहार शरीफ। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी बताइए। सिमरावगढ़ थी। आगे चलते हैं। सेकंड, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, कौन था वो? इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, कौन था? हसन खां सूरी, पुरनमल, दरिया खान नुहानी, बहार खान नुहानी या ई ऑप्शन। नाइन्थ का कौन सा होगा बताइए आप लोग।
दरिया खानों आने। खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? क्या है क्वेश्चन 10वां? खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? भोजपुर, सासाराम, बक्सर, चंपारण या ए ऑप्शन? भोजपुर से प्राप्त हुए हैं। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसने राज्याभिषेक बिहार में हुआ। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ कौन है? आलमगीर सेकेंड, शाह आलम सेकेंड, जहांदार, फर्रुखसियार, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? कौन सा होगा दोस्तों? फर्रुखसियार का राज्याभिषेक आपका होता है। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? ऐबक था, इल्तुतमिश था, बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था या इनमें से कोई नहीं? कौन सा होगा? इल्तुतमिश था। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? मीर कासिम, अलीवर्दी खां, मुर्शीद कुली खां, मीर जाफर, उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन सा होगा दोस्तों? मीर कासिम। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय सहयोग रहा? बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? बताइए। जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, उपरोक्त में से कोई नहीं? सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? बताइए आप लोग। अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण, उपरोक्त में से कोई नहीं? श्री कृष्ण सिंह। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? 9 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942, 25 अगस्त 1942, 31 अगस्त 1942, इनमें से कोई नहीं? कौन सा होगा दोस्तों? 11 अगस्त 1942। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये हमेशा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा कहीं ना कहीं आता रहता है। तो आप लोग बताइए। कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, सिताब राय, नाना साहेब, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपको पता ही होगा कुंवर सिंह। अभी इन्हीं की जयंती में लगभग 70,000 से अधिक झंडे फहराने का रिकॉर्ड बनाया गया है बिहार में। चलिए आगे हम बात करते हैं। जब आपका हो गया, आगे चलते हैं। बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? सारण, वैशाली, चंपारण, पूर्णिया, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक? अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1 और 2, 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक? तो आप लोग बताइए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो इसमें कौन सा हुआ था? सारण हुआ था, फिर वैशाली भी हुआ था और पूर्णिया भी हुआ था। तो इसमें आपका सी नंबर हो जाएगा, चंपारण नहीं हुआ था। ओके दोस्तों। असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? बताइए दोस्तों। शाहाबाद, पटना, गया, चंपारण, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक? नशाबंदी के लिए कौन सा हुआ था? उपरोक्त में से अधिक हुआ था, ये नंबर होगा। ओके दोस्तों। बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने के महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? स्वामी सहजानंद, कार्यानंद, राहुल सत्यायन, यदुनंद शर्मा, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसमें क्या होगा? एक से अधिक होगा। स्वामी सहजानंद भी है, कार्यानंद भी है, राहुल सत्यायन भी है, ये भी है, तो ई नंबर हो जाएगा।
बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना हुआ था? कौमी सेवक दल की स्थापना हुआ था, बताइए दोस्तों। 27 नवंबर 2021, 17 अप्रैल 1927, 21 जनवरी 1930, 27 सितंबर 1928 या ई नंबर, ई ऑप्शन। तो कौन सा होगा? 27 नवंबर 1921, 27 नवंबर 1921 होगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। 22वां नंबर क्या? मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन था? मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन था? पटना गया, पूर्णिया कटिहार, पटना भागलपुर, आरा सहर्ष, आरा सासाराम, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा दोस्तों, बताइए। पटना और भागलपुर था। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे, आप लोग बताइए। फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, उपरोक्त में से कोई नहीं। पुर्तगाली थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे? बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे महाजुरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, महेश नारायण, सच्चिदानंद सिन्हा, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा हो बताइए। मजरूल हक थे। कौन थे? मजरूल हक थे। और राष्ट्रीय लेवल पे कौन थे? राष्ट्रीय लेवल पे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ओके दोस्तों, देशेर कथा, देश की बात, देशेर कथा मतलब देश की बात के लेखक कौन थे, बताइए। भूपेंद्र नाथ दत्त, हेमेंद्र नाथ घोष, सखाराम गणेश, देउस्कर, राधा मोहन, गोकुल, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा? सखाराम गणेश देउस्कर। ओके दोस्तों, हम चलते हैं आगे। ये आपका 26वां क्वेश्चन क्या है? बिहार प्रांत का गठन कब हुआ? बिहार प्रांत का गठन कब हुआ, बताइए दोस्तों। ये तो पता होना चाहिए, बिहार दे रहे हैं तो। 22 मार्च 1912। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, बताइए दोस्तों। आर्टिकल 164 क्या हो जाएगा? आर्टिकल 164, 164 सी नंबर। राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? अब बता दीजिए, अब वास्तविक प्रधान कौन होता है, बताइए। 28 नंबर मुख्यमंत्री होता है। और देश का कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और नाम मात्र का कौन होता है? देश का राष्ट्रपति होता है। और राज्य का राज्यपाल होता है। ये तो सब पता ही होंगे आप लोगों को, उम्मीद इतनी तो हम कर सकते हैं। आगे कौन सा है? 29 नंबर है। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, बताइए आप लोग। झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा है? बिहार ही है 50% देने वाला। बिहार की विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? बिहार के विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है, बताइए। 201, 202, 203, 243। कौन सा होगा? 203 हो जाएगा। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब हुआ था, ये बताइए आप लोग। 1949, 1950, 1951, 1952, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए आप लोग। 1951 में हुआ था, सॉरी 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन? आगे 32 नंबर क्या है? बिहार के किस जिला में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है, बताइए आप लोग। पश्चिमी चंपारण में ही तो होगा। विधान परिषद के सदस्यों का
कार्यकाल कितने वर्षों का होता है ये बताइए आप लोग। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। चलिए आगे चलते हैं। आपातकाल के समय के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? बताइए। 1 माह, 3 माह, 6 माह, 3 माह। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? 6 माह के लिए हो जाएगा। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? बताइए आप लोग। 1968 से 69, 1970 से 72, 1972 से 74, 1974 से 1975। इनमें से कोई नहीं, बताइए। 1978 से 1969, 1968 से 1969। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत क्रमशः क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या का परसेंटेज कितना है ये बताना है आपको। बताइए। ग्रामीण जनसंख्या 88.7 है और शहरी जनसंख्या 11.3 है। बिहार की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान में कौन है? बताइए आप लोग। ये तो पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। आप लोग ऑप्शन देख लिया करिए। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया? बताइए आप लोग। आरा, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, कौन सा होगा? या इनमें से कोई नहीं? मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। बिहार की प्रथम चीनी मिल महाड़ौरा सारण में की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए। 1904 में की गई थी। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ये ध्यान देना, नहीं करता है। पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, शिवहर, अररिया। उपरोक्त में से कोई नहीं, कौन सा होगा? शिवहर नहीं कर रहा है और क्या? पश्चिमी चंपारण तो कर ही रहा, मधुबनी भी कर रहा है, अररिया भी कर रहा है, शिवहर नहीं करेगा। शिवहर नहीं करेगा, ठीक है। 41 है। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? बताइए सब। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? बताइए आप लोग। दक्षिण पूर्व में मान लीजिए ये है आपका बिहार, ये आपका बिहार, तो ये वाला जो पोजीशन है यही दक्षिण पूर्व है। इसी में आपको पुरानी चट्टानें, धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। ओके दोस्तों, इस साइड धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इधर आपका रोहतास और ये हो गया। इस साइड आपको बलुई वगैरह ये सब चट्टानें पाई जाती हैं, बलुई मृदा वगैरह पाई जाती हैं। इस साइड आपको इसका क्या नाम है, चूना पत्थर पाया जाता है, चूना पत्थर वगैरह पाया जाता है। तो धारवाड़ सबसे पुरानी क्रम की जो चट्टानें हैं आपको दक्षिण पूर्व की तरफ पाई जाती हैं। गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? बताइए आप लोग। पुरानी कछारी मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? बांगर, खादर, भाबर, जड़ोल। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताइए? बांगर कह रहेगे। बांगर मतलब क्या होता है? पुरानी जलोढ़ हो गया, पुरानी जलोढ़। और खादर का तात्पर्य सीधा खाद निकाला करो, ठीक है। खादर मतलब खाद, और खाद मतलब नई जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा क्या होती है? जिसमें हर वर्ष बाढ़ आता रहता है उसे नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। और पुरानी जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? जहाँ कभी कभार बाढ़ आती है, हर वर्ष बाढ़ नहीं आती है। अब भावर प्रदेश आपका, ये आपका जब आप हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्रों को पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा।
और पहले भावर प्रदेश मिलेगा, फिर बाद तराई प्रदेश मिलेगा, ऐसे करके मिलता है। ठीक है, क्रम रूप से आगे चलते हैं हम। आगे क्या है, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितने मीटर है? समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितने मीटर है? 53 मीटर है। ओके दोस्तों, बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? बताइए किस प्रकार की है? त्रिभुजाकार है, गोलाकार है, वर्गाकार है या आयताकार है? सीधा सा क्या होगा? इसको नहीं बताएंगे तो क्या बताएंगे? आयताकार। कोपेन के अनुसार बिहार, उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार विभाजित किया जाता है? बताइए उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार विभाजित किया जाता है? CWA, CW, AW, CWG। बताइए आप लोग। CWG क्या है? CWG अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एडोटेरियम में आंसर दिया है CWG उत्तरी बिहार के लिए। जबकि क्या होता है, देखिए CWG को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है गंगा तुल्य जलवायु, गंगा तुल्य जलवायु या मध्य तापी जलवायु, मध्य तापी जलवायु। ये पूरा हो गया गंगा तुल्य जलवायु या मध्य तापी जलवायु। उसके बाद CWA होता है, CWA सॉरी, क्या हुआ? CWA, तो ये नॉर्थ बिहार में हुआ CWA। और CSA जो होता है ये साउथ बिहार में हुआ। तो इसके अनुसार जो भी क्वेश्चन पूछा गया कोपेन के अनुसार, बिहार की जलवायु क्या होनी चाहिए? कोपेन के अनुसार CWA होना चाहिए। CWA है भी नहीं ऑप्शन इसमें, तो CAW दिया हुआ बल्कि। और CWG जो होता है वो संपूर्ण बिहार का है, गंगा तुल्य मध्य या तुल्य जलवायु, बिहार के मध्य वाला है, उसको कहा जाता है। उत्तरी में देखेंगे तो ये होगा, फिलहाल आंसर में ये दिया, आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी का है? बताइए आप लोग। ए नंबर कछारी प्रकार का है। कछारी मतलब समझे? जलोढ़, जलोढ़ को ही कछाड़ी कहा जाता है। ओके, डिस्टर्ब मत होइएगा आप। कछुआरी मतलब जलोढ़ को ही कहा जाता है। आपका 47वां क्या है? बिहार के कितने प्रमंडलों में से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है? इसको तो बता दीजिए आप लोग। 47 नंबर, 7 जगह से, 7 प्रमंडलों से होकर प्रवाहित होती है। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद आपका 8वां है, 8वां क्या है? 48वां सॉरी, काकोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? बताइए। काकोला जलप्रपात किस जिले में है? नवादा में है। कहाँ पे है? नवादा में। निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में नहीं है? कौन सा जलकुंड राजगीर में नहीं है? नहीं को ध्यान दीजिएगा आप लोग। मखदूम कुंड, सूर्य कुंड, लक्ष्मण कुंड, गोमुख कुंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा 49 का? लक्ष्मण कुंड राजगीर में नहीं है। बाकी मखदूम कुंड भी है, सूर्य कुंड भी है, गोखुर कुंड भी है। देखिए जो गर्म जल स्रोत है और गर्म जल और ठंडे जल जो होता है ये आपका राजगीर वाले क्षेत्रों में है। राजगीर में हो गया, नवादा में हो गया और गया में हो गया। इन्हीं क्षेत्रों में, तीनों जिलों में। ओके, यहीं पे आप लोग देख लीजिए, इसको रट लीजिएगा। बिहार के जो भी हों कुंड उनको आप रट लीजिएगा। 50वां के अंतिम, बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? मक्का का घर किसे कहा जाता है? आप लोग बताइए। अब लास्ट क्वेश्चन है, बेगूसराय को मक्का का घर कहा जाता है। किसको? बेगूसराय को। और दोस्तों आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो, MCQ देखिएगा आप लोग कितना किए हैं, कितने नहीं किए, कितना सही हुआ है। और आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना, और कोई भी अगर गलत हुआ हो मुझसे MCQ तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप KD सफ़र में आपका हमेशा स्वागत है। आप इसी
कुमार दत्त सफ़र मोटिवेशन के नाम से, कुमार दत्त सफ़र मोटिवेशन ऑफिशियल, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, टेलीग्राम भी है, इंस्टाग्राम चैनल है। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, कभी भी आप बात कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज छोड़ दीजिएगा अगर कोई गलती हो रही है हमसे, तो हम जब भी हमको दिखेगा या देखेंगे, हम जब भी ऑनलाइन आएंगे तो आपको जवाब ज़रूर देंगे। बाकी आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और आपका दिन शुभ हो, आराम से पढ़ाई करिए। धन्यवाद, राम राम, चलते हैं।